सो गाइस, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, मैंने ब्लैंकेट और अपना तौलिया वगैरह जो है वो धोकर डाल दिया है, क्योंकि आज निकल रही है बहुत बढ़िया धूप। मुझे लगा अभी धो देंगे तो शाम तक अच्छे से सूख जाएगा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो यार, ब्लैंकेट वगैरह मैं सुखाना आया था छत पर, तो थोड़ा विटामिन डी वगैरह भी ले लिया हूँ। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं रूम पर। अभी ले आया हूँ मैं दूध का पैकेट, और दोपहर के टाइम जो है वो मैंने दाल और चावल बनाए थे। तो इसको साइड में रख के मैं चाय बना लेता हूँ अभी, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन है। सो फाइनली गाइज, चाय पी चुका हूँ मैं, और अभी स्टार्ट करने वाला हूँ बायोलॉजी का लेक्चर, जिसमें मैं पढ़ने वाला हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसका मैं वन शॉट रिवीजन देखूँगा, क्योंकि मैंने एक बार ये चैप्टर पढ़ा हुआ है और अभी अपने नोट्स और एनसीईआरटी रखकर इसको बस एक बार रिवाइज़ कर लूँगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो टेस्ट में आने वाला है। तो इसी वजह से मैं इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ। और अगर आप मेरा पिछला ब्लॉग देखते होगे तो आप मुझे जानते होगे कि जो बायोलॉजी जो है वो मैं रितु मैम से पढ़ता हूँ इंग्लिश में, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता हूँ। यकीन 2.0 जो हिंदी मीडियम का बैच है PW पर, उस पर पढ़ता हूँ। तो अभी मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो वो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। चैनल के अबाउट में जाकर टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। सो गाइज, जैसे कि आपको पता होगा, जो पिछले ब्लॉग के कमेंट्स होते हैं वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ, इस कमेंट का रिप्लाई अगले ब्लॉग में एक्सप्लेन करना चाहिए, कि हाँ भाई सबको पता चलना चाहिए ये सारी चीज़, तो वो कमेंट मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पिछली वीडियो में कमेंट आया था, इनका नाम है गट्टू भाटी। ये बोल रहे हैं कि भैया अभी मैं 11th क्लास में हूँ और रेगुलर स्कूल जाता हूँ, लेकिन स्कूल में इतना अच्छे से नीट लेवल का स्टडी नहीं करवा पाते हैं टीचर। तो 12th में डमी करवाने का सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे स्कूल के एक मैम बोल रही हैं कि 11th में डमी करवाते तो चलता, 12th में डमी मत करवाओ, क्योंकि 12th में जो है वो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे काम आएगा। वो मुझे ऐसा बोल रही हैं। तो भैया मुझे डमी करवाना चाहिए नहीं? मेरे यहाँ तो PW विद्यापीठ ऑफलाइन भी आ गया है। भैया प्लीज़ जल्दी रिस्पॉन्स देना। तो अगर आप 11th में हैं और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, तो 11th से ही अपना नीट का स्टडी स्टार्ट कर दो। और आप बोल रहे हैं कि विद्यापीठ आपके वहाँ पर ऑफलाइन है, तो सबसे बढ़िया चांस आपके पास है कि 11th से आप विद्यापीठ ज्वाइन कर लो। 11th की पढ़ाई करो नीट लेवल से, फिर 12th की पढ़ाई करना नीट लेवल से। जो मैम बोल रही है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रैक्टिकल का टाइम कॉलेज चले जाना। बाकी अपना जो विद्यापीठ पे है वो डेली नीट की स्टडी स्टार्ट कर दो आप, सबसे बढ़िया टाइम है आपके पास। सो यहाँ पर एक और कमेंट है, और ये बोल रहे हैं कि भाई 10th के बाद क्या लेना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो यार ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ओबियसली 10th के बाद बायोलॉजी ही लेना पड़ेगा आपको। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो फिर मैथ्स ही लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको लाइफ में करना क्या है, उसके हिसाब से आप चूज़ कर लेना कि मुझे लेना क्या है। सो फाइनली गाइस, लेक्चर मेरा हो चुका है कंप्लीट, और जो MTG फिंगर टिप्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले थ्योरी होती है उसकी भी कर ली है मैंने रीडिंग। सो अभी जो है वो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मेरे पास है OMR सीट, और OMR सीट को लेके एक कमेंट आया था पिछली वीडियो में कि बोल रहे थे कि आपने OMR सीट कहाँ से खरीदा। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी बुक डिपो है तो वहाँ से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं। 30 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं और अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पिछली वीडियो में मैंने एक ऐप के बारे में आपको बताया था जिसका नाम था मेमोनेट, और उस टाइम वो इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन अभी अपडेट होकर वो हिंदी मीडियम में आ चुका है। तो देख लेते हैं क्या फ़ीचर्स हैं इसके।
सो यहाँ पर मैं इस ऐप को अपने मोबाइल में ऑन कर लेता हूँ। आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। तो मेमोनीट ऐप में जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी बेस्ड हैं और 30,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। एसर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन भी इस ऐप के अंदर हैं जो नीट 2022 के पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे गए थे। और गाइज अगर नीट 2022 की बात की जाए तो 100 में से 96 क्वेश्चन बायोलॉजी से सिमिलर थे या फिर डायरेक्ट इस ऐप से आए थे। वहीं पर केमिस्ट्री में 50 में से 42 क्वेश्चन सिमिलर थे या फिर डायरेक्ट इसी ऐप से आए थे। फॉर केमिस्ट्री इन एडिशन टू द चैप्टर वाइज MCQ, Memonit has an interactive formula section especially made for physical chemistry and organic named reaction. I believe this will be super helpful for you. In this section, every formula reaction is taken and framed as a questions in a 3 format. First, you will be see it as a flashcard to help you read and memorize it. फिर तत्वों को सही विस्तार के साथ मिलाना होगा, इससे आपको अर्थ समझने में मदद मिलेगी। और फिर आपको अव्यवस्थित शब्दों के समूह से सही समीकरण निकालना होगा। उलझे हुए शब्दों के प्रश्न और ड्रैग एंड ड्रॉप प्रश्न, मिलान प्रकार के प्रश्न MCQ, जो इस तरीके की प्रैक्टिस है वो इंटरेस्टिंग एंड एकदम हाईली इंटरेक्टिव हो जाती है। तो अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो बेसिकली बहुत मजा आता है। मेमोनीट न केवल आपके ज्ञान का परीक्षण करने में मदद करता है बल्कि इसकी इंटेलिजेंस रिवीजन टेक्नोलॉजी आपकी गलतियों और अवधारणाओं की गलतफहमियों को सुधारने में मदद करेगी। यह टेक्नोलॉजी आपके द्वारा गलत प्रयास किए गए प्रश्नों को विश्लेषण करेगी और इससे सही उत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में कई गुना अधिक संशोधित करेगी। सो गाइस अगर बात की जाए फिजिक्स की, तो फिजिक्स में इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है और वीडियो के प्रति 1 सेकंड से प्रश्न तैयार किए गए हैं, इसलिए वीडियो को बार बार देखने के बजाय आप MCQ का सक्रिय रूप से अभ्यास करते हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं कि फिजिक्स ही सब कुछ है, कॉन्सेप्ट को समझना और कार्य में पद्धति में महारत हासिल करने के बारे में। यह कॉन्सेप्ट निर्माण अनुभाग सिखाई गई कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डालने में मदद करता है। इसके अलावा आप फिजिक्स के फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला सेक्शन पा सकते हैं। वीडियो समाधान के साथ साथ इसमें 30 वर्ष के PYQ और प्रत्येक PYQ के साथ आपको 2 PYQ और मिल जाते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। सो मेमोनीट आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी देता है और इसकी टेस्ट सीरीज फुल लेंथ, सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज एंड 100% NCERT बेस्ड होती है और ये आपको मिल जाती है जस्ट 1999 रुपये में। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आपको 300 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द ऐप। सो फाइनली गाइज मेरा डिनर हो चुका है रेडी, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो चलिए मैं डिनर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ स्टडी। सो फाइनली गाइज डिनर हो चुका है मेरा डन और अभी जो है फिजिक्स का लेक्चर मेरा बाकी है, क्योंकि आज डे में मैं लेक्चर नहीं ले पाया है तो अभी लेक्चर मुझे लेना पड़ेगा। और आपको पता है यार ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड के मौसम में जो है वो पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक तो नींद बहुत आता है और जैसे सुबह में उठते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, रज़ाई से निकलने का मन ही नहीं करता है और आलस तो बहुत ही ज़्यादा आता है। लेकिन यार यही टाइम होता है पढ़ाई करने का, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है, रातें ज़्यादा लंबी होती हैं। तो मेरे हिसाब से तो यार लेट नाइट स्टडी ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर हम रात में स्टडी अच्छे से करके सो जाते हैं ना, तो अगर सुबह को थोड़ा 1 घंटा लेट भी उठते हैं ना तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बनता है। लेकिन अगर आप जल्दी सो जाते हैं, अगर आप 12 बजे सो जाते हैं और सुबह में उठ रहे हैं 10 बजे, क्योंकि
इस मौसम में क्या है ना, नींद बहुत अच्छा आता है और ज़्यादा आता है, लंबे समय तक 10-10 12-12 घंटे तक भी नींद आता है। समटाइम मेरे साथ भी ऐसे होता है। तो लेकिन पीछे क्या है, मैं जो 11 बजे सो जाता था क्योंकि नींद आती थी 11 बजे, और सुबह में उठ रहे हैं अपना 10 बजे 11 बजे, 12 घंटे तक नींद आती है। तो यार इससे बेटर ये है कि आप 2 बजे तक स्टडी करें या फिर 3 बजे तक स्टडी करें। सुबह को चाहे 11 बजे उठें या 12 बजे उठें, लेकिन जो हमारा टारगेट होता है पढ़ने का वो तो हमारा कंप्लीट करके सोएंगे तो थोड़ा सुकून की नींद आएगी। अगर उसको नहीं करेंगे, ज़्यादा सोएंगे, तो सुबह में उठेंगे तो और ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, बैकलॉग हो जाता है, 2-4 क्लासें पीछे हो जाती हैं। तो इस वजह से यार अगर अभी ठंड में लेट नाइट स्टडी मेरे हिसाब से बेटर रहता है। सो यहाँ पर एक कमेंट है, इनका नाम है ब्रिजेश पाल, और ये बोल रहे हैं कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कुछ बुक को लेकर प्रॉब्लम है, तो भाई आपसे कैसे हमारी बात होगी प्लीज़। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको वीडियो में कमेंट किया था बट नो रिप्लाई। तो देखो अभी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है और वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डीएम कर सकते हैं, उसके ज़रिए से भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इन 2 ज़रिए से आप मुझसे बात कर सकते हैं और जो कन्फ्यूज़न होगा वो आपको डिस्कस कर लेंगे। पल्लवी कुमारी ये बोल रही है कि नीट में हिंदी मीडियम सेलेक्ट करने पर क्वेश्चंस ओनली हिंदी में आता है या इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में क्वेश्चंस पेपर आता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो अगर आप देखिए हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं तो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो ओनली इंग्लिश में आएगा, और इंग्लिश को छोड़ के अगर अदर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो अदर लैंग्वेज प्लस इंग्लिश दोनों में आता है। आकाश बोल रहे हैं कि MTG फिंगर टिप्स हिंदी में, इसका लिंक बायो के लिए। तो अगर आपको लिंक चाहिए तो वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारी बुक्स का लिंक डाल देता हूँ, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, NCERT हो, MTG फिंगर टिप्स हो या PYQ हो। सारी बुक्स का लिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से जाके आप क्लिक करके उसको अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। सो फाइनली गाइज मेरी स्टडी हो चुकी है डन, और ये पेन वगैरह और बुक्स मैं रख देता हूँ टेबल पर। ये नोट्स भी और केमिस्ट्री का बुक्स मैं अपने टेबल पर रख देता हूँ, और रूम का लाइट कर देता हूँ ऑफ़, और टेबल का भी लाइट ऑफ़ कर देता हूँ। मिर्च लाइट जलता रहेगा, थोड़ा रोशना रहेगा, और सो जाता हूँ। गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग।